नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में, जो कि पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है मगनिषेध सिपाही यानी कि कांस्टेबल के लिए। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है मगनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार की तरफ से। आज के इस वीडियो में इसके लिए सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, एज यानी कि उम्र क्या मांगा गया है, सैलरी वेतन कितना रहने वाला है, और वैकेंसी डिटेल में हम महिला पुरुष कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज कितने रखे गए हैं, और फिजिकल में दौड़ना कितना है, कितना समय दिया जाएगा, सारा कुछ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। इस यूट्यूब चैनल में हम इसी प्रकार के जॉब से संबंधित, वैकेंसी संबंधित अपडेट, उसका फॉर्म कैसे भरना है, तो यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे केंद्रीय चयन परिषद है ना, सिपाही भर्ती, जिसके तरफ से यहाँ जारी किया गया है। वेबसाइट का यहाँ पर नाम दिया हुआ है csbc.bis.nic.in, जिसमें यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। मगनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मगनिषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवार यानी कि ऑल इंडिया यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। बिहार एंड अदर स्टेट की भी लोग इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भर पाएंगे। सीधी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। हेतु विज्ञापन यहाँ पर लिखा होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14/12 यानी कि 14 दिसंबर 2022 को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। मगनिषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मगनिषेध सिपाही पद पर वेतनमान लेवल 3 के अंतर्गत आपको वेतन दिया जाएगा। 21,700 से 53,000 तक का आपका सैलरी रहने वाला है। रिक्त पदों की अगर संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर 689 यहाँ पर पोस्ट रहने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर देख पाएंगे इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या यहाँ पर 2/2022 यहाँ पर विज्ञापन संख्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है 14/11/2022 यानी कि 14 नवंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जस्ट इसके बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इस पर हम वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर देख पाएंगे चौथा नंबर में, 4th नंबर में लिखा होगा मगनिषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी। पहला नंबर पे यहाँ पर लिखा होगा भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। महिला पुरुष थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर दूसरा नंबर पर चलते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। मगनिषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। 12वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, है ना, या फिर बिहार राज्य सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, तो आप इस पद के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा नंबर में आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा होगा अभ्यर्थियों की उम्र, तो एज की बात कर लेते हैं। 1/1/2022 से आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। मैट्रिक अथवा समकक्ष जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है कैलकुलेट किया जाएगा। पहला नंबर में देखेंगे यहाँ पर सामान्य यानी कि जनरल अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और अधिकतम एज यानी कि मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा नंबर पे यहाँ पर बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 27 वर्ष रहनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर देखते हैं तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 28 वर्ष तक होनी चाहिए। चौथा यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST/SC कोटि के पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम जो है 30 वर्ष तक यहाँ पर लिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 7वां नंबर में लिखा होगा अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैंने आपको ऊपर बताया है। मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा या फिर उसके जो समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र होंगे उसमें जो जन्मतिथि लिखा होगा उसी के आधार पर जो है उम्र की गणना किया जाएगा। यहाँ पर 4.4 में लिखा होगा अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक यानी कि फिजिकल इसमें क्या मांगा गया है, ऊंचाई, सीना, वजन इसमें क्या रहने वाले हैं, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर ऊंचाई यानी कि हाइट के बारे में।
पहला नंबर पे लिखा होगा अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ख नंबर पे चलते हैं सीना, तो सिर्फ पुरुष के लिए अनारक्षित यानी कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो है सीना जो है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करने हैं, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर जो है सीना का साइज जो है रहना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्सपेंशन मांगा गया है। तीसरा देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चौथा नंबर में चलते हैं, तो महिलाओं के लिए सीना मापी लागू नहीं है। ग नंबर वजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों यानी कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम मिनिमम होने चाहिए। वहीं अगर घ नंबर की बात करें थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड या फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान ही रहेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो कि 5वां नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम चरण में होगा लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण में होगा, यहाँ पर देख पाएंगे ख नंबर में द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी या फिर दक्षता परीक्षा जिसको बोलते हैं वो होगा द्वितीय चरण में। प्रथम चरण जो कि लिखित परीक्षा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे पहला नंबर में आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जैसे आवेदन पत्र आपके फिल होंगे उसकी संवीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, तो 10वीं के लेवल के हिसाब से यहाँ पर पेपर जो है लिया जाएगा आपका। दूसरा नंबर में चलते हैं, प्रश्न पत्र जो है 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का यहाँ पर टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 4th नंबर में लिखा होगा पाठ्यक्रम, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो तो होगा 10वीं कक्षा के यानी कि मैट्रिक के हिसाब से होगा, लेकिन लिखित परीक्षा में जो सिलेबस होंगे उसमें पहला नंबर में होगा हिंदी, दूसरा होगा अंग्रेजी, उसके बाद होगा गणित तीसरा नंबर में, उसके बाद 4th नंबर में होगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिसमें इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, और 5वां नंबर में विज्ञान जिसमें होगा भौतिकी, रसायन शास्त्र, है ना, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। 6वां वहीं अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान जिसमें समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इन सबसे इसमें मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन रहेंगे। लिखित परीक्षा में 30% जो है कम से कम आपको लाना है मिनिमम, वरना आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। 6वां नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है, यानी कि इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ आपको जो है क्वालिफाई करने हैं शारीरिक योग्यता जो परीक्षा है उसमें जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर में, तो यहाँ पर लिखा होगा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए प्रत्येक अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब यह है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो है 5 गुना यानी कि विज्ञापन में जितने भी संख्या बताए गए हैं, रिक्तियाँ बताई गई है ना, उससे 5 गुना यहाँ पर सिलेक्शन होगा शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा के लिए। 8वां नंबर में चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसे सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता में न्यूनतम आधारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की, जो कि है शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा, जिसमें टोटल अंक यहाँ पर 100 रखे गए हैं। दौड़ में रखा गया है 50 अंक, है ना, और गोला फेंक में रखा गया है 25 अंक, और यहाँ पर ऊंची कूद यानी कि हाई जंप में रखा गया है 25 अंक। तो टोटल यहाँ पर 100 नंबर के होने वाले हैं शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा। दौड़ की बात करते हैं पहला, तो सभी कोटि यानी कि सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अधिकतम आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से कम में अगर आप कंप्लीट करते हैं दौड़ को तो 50 में से 50 अंक आपको मिलेंगे।
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में आप कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड तक आप कंप्लीट करते हैं तो 30 अंक आपको दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 में 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट से अगर आप कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 में से 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे आपको। और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक आपको दिए जाएंगे 50 में से। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है 50 में से 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। दूसरा नंबर जो कि है गोला फेंक, जिसमें 25 अंक रखे गए हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर 16 पौंड का गोला होगा। आपको 16 फीट मिनिमम जो है न्यूनतम जो है फेंकना होगा। 16 फीट से अधिक 17 फीट तक आपको फेंकने पर 9 अंक दिए जाएंगे, है ना। 17 फीट से अधिक 18 फीट तक फेंकने पर आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंकने पर आपको जो है 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकने पर 21 अंक आपको दिए जाएंगे। और 20 फीट से अधिक फेंकने पर आपको 25 में से 25 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौंड का इसमें गोला होगा, है ना। न्यूनतम जो है 12 फीट आपको फेंकने होंगे। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने पर आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक फेंकने पर आपको 13 अंक दिए जाएंगे। और 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक फेंकने पर आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट तक फेंकने पर आपको 21 अंक दिए जाएंगे। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 में से 25 अंक आपको दिए जाएंगे। और 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा नंबर जो कि है ऊंची कूद। इसमें अधिकतम अंक 25 अंक रखे गए हैं। सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो है 4 फीट आपको ऊंची कूद यानी कि हाई जंप आपको लगाना होगा। 4 फीट आपको कूदने पर ऊंची कूद, है ना, 13 अंक आपको मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच आपको ऊंचा कूदने पर यहाँ पर 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच आपको कूदने पर यहाँ पर जो है 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट ऊंचा कूदने पर आपको जो है 25 में से 25 अंक मिलेंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात करते हैं तो न्यूनतम आपको 3 फीट ऊंची कूद आपको कूदने होंगे। 3 फीट में आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट ऊंची कूद कूदने पर 3 फीट 4 इंच अगर आप कूद देते हैं तो यहाँ पर आपको 17 अंक मिलेंगे, है ना। 3 फीट 8 इंच तक आप कूदते हैं तो यहाँ पर 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो यहाँ पर 25 में से 25 अंक आपको मिलेंगे। और 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा। नियत समय जो कि पुरुषों के लिए यहाँ पर 6 मिनट का समय दिया गया है और महिलाओं के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धा या स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम आपको 3 मौके दिए जाएंगे इसको क्लियर करने के लिए। आगे चलते हैं तो 6वां नंबर में लिखा होगा मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट और नियुक्ति की अनुशंसा। तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची जो जारी किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा जिसमें रखे गए हैं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे रिक्ति वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। कौन से कैटेगरी के लिए कितने पद यहाँ पर रखे गए हैं। मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग बिहार पटना यहाँ पर लिखा होगा 14/10/2022 के अनुसार मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पद 689 यहाँ पर पोस्ट खाली है बता रहे हैं। यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट कॉलम में लिखा होगा कोटि यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिखा होगा कुल पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बैकलॉग सहित यहाँ पर दिया हुआ है। अनारक्षित जनरल सामान्य के लिए यहाँ पर 272 पोस्ट रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर 68 पोस्ट यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 114 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 83 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 21 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर हो गया 689 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं।
आगे चलते हैं तो यहाँ पर 9वां नंबर में लिखा होगा कट ऑफ तिथि यानी कि कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव बिहार राज्य के या फिर बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2022 से आपको कैलकुलेट कर लेनी है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था 1/1/2022 से आपको एज जो है कैलकुलेट कर लेनी है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे 13 नंबर में लिखा होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो ये जो है ऑनलाइन होने वाली है ना। इसके ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जस्ट इसके बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इस पर हम वीडियो लाएंगे, तो चैनल को डू सब्सक्राइब जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली भी ग्रो हो सके। आगे चलते हैं तो यहाँ पर 14 नंबर में एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थियों, चाहे वे किसी कोटि या किसी वर्ग, महिला पुरुष हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य यहाँ पर 675 रुपये रखा गया है। एवं बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का यहाँ पर मूल्य 180 रुपये रखा गया है। तो आगे चलते हैं तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि csbc.bis.nic.in पर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, है ना, एज क्या मांगा गया है इसके लिए, सैलरी कितना रहने वाला है और सिलेबस में क्या क्या आने वाला है ना, दौड़ना कितना है, आपको कितना समय दिया जाएगा, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। अब जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, जो कि हमारा ही ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, या फिर सिंपली आप गूगल पे लिख सकते हो stockreaders.com, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ नीचे आना है आपको, तो यहाँ पर लिखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022, इस पर आपको क्लिक करना है और पढ़े पर। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, इसका जो है डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो हाउ टू अप्लाई बिहार कांस्टेबल प्रोहिबिशन रिक्रूटमेंट 2022, यहाँ पर आंसर में लिखा होगा csbc.bis.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर लिखा होगा प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, तो यहाँ पर फॉर्म भरना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसे मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है। यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख पाएंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ था, देख पाएंगे ये वही नोटिफिकेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को डू सब्सक्राइब